नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के दैनिक राशिफल की और जानेंगे कि आने वाला पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दिन के हिसाब से दिन कैसा रहेगा और सप्ताह कैसा बीतेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह शुरुआत में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, खासतौर से मंगल और बुधवार को उनके लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं और बेवजह के पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन बुधवार के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, आपके काम की रुकावटें दूर होंगी, जिंदगी रास्ते पे आ जाएगी। सप्ताह के अंत में आपको करियर में कोई विशेष लाभ हो सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या किसी शादी विवाह आदि कार्यक्रम में व्यस्त हो सकते हैं। इस पूरे सप्ताह सूर्य भगवान की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि, सप्ताह बहुत ही अच्छा है और शुरुआत से चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आपके काम की रुकावट दूर होगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी, आपका मन और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। इस सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, दौड़ भाग बहुत रहेगी और दूसरों के काम के मामले में भी आप काफी व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के अंत में चीजें बिल्कुल बढ़िया हैं, लेकिन सप्ताह के अंत के थोड़ा सा पहले आप ओवर प्रेशर ऑफ वर्क से बचिएगा और हाँ, इस सप्ताह में वाहन आराम से चलाइएगा। वैसे कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। इस पूरे सप्ताह भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत मध्यम है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आपके करियर और आपके स्थान में परिवर्तन होने का वक्त चल रहा है। उस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं और ये समय आपकी संपत्ति खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। परिवार में किसी तरह की अशांति ना हो या संतान को लेकर, जीवन साथी को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान बनाए रखना इस सप्ताह में जरूरी रहेगा। इस पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। कर्क राशि, सप्ताह का पहला दिन बहुत अच्छा नहीं है। वहां पे प्रेशर और तनाव, बेवजह की दौड़ भाग दिख रही है, लेकिन बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और इस पूरे सप्ताह में बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत सारी रुकावटें दूर होंगी, जिंदगी रास्ते पे आएगी, धन, सम्मान, उपहार का लाभ मिलेगा। अगर करियर संबंधी कोई कोशिश कर रहे हैं तो सप्ताह के अंत में उसका लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। तो इस सप्ताह का पूर्ण इस्तेमाल करें, आपको लाभ जरूर होगा। पूरे सप्ताह अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको फायदा अवश्य होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। सेहत को लेकर सतर्क रहिए। आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य में भी इस समय दिक्कतें आ सकती हैं, जिसमें आपकी दौड़ भाग बढ़ सकती है। इस समय ये भी संभावना दिख रही है कि ऑफिस का माहौल आपको परेशान करे और ऑफिस में आपकी चिंता और तनाव बढ़े।
तो इस सप्ताह संयम और शांति से काम करिए। बेवजह का पैसा उधार देने से या उल्टी सीधी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। सप्ताह के अंत तक जाते जाते स्थितियां आपकी बढ़िया हो जाएंगी और सप्ताह के अंत तक आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पूरे सप्ताह भगवान सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। चिंताएं समाप्त होंगी आपकी और महत्वपूर्ण काम एकदम से आपके बन जाएंगे। किसी शादी पार्टी मनोरंजन में आप व्यस्त रहेंगे या किसी अतिथि का आगमन भी इस समय हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन स्वास्थ्य के संकेत सप्ताह के मध्य में ठीक नहीं है। सप्ताह के बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट न लगे, फिसल के न गिरें या हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के सतर्क रहिएगा। सप्ताह के अंत में आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन धन की स्थिति अंत तक आते आते ठीक हो जाएगी। इस पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और इस सप्ताह में आपको बहुत सारे फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, आपकी लापरवाही के चक्कर में बड़े मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो करियर, रोजगार, व्यापार के मामले में अलर्ट रहिएगा ताकि बड़े अवसर आपके हाथ से न निकल जाएं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं, कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई धोखा ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, इसको लेकर अलर्ट रहिएगा। तुला राशि वाले अपने खान पान, अपने पेट का बहुत ध्यान रखें क्योंकि इस समय वहां पे सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी करियर का, जीवन का, परिवार का ये तमाम मामला आपके लिए इस सप्ताह में अच्छा बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, देखिए मानसिक चिंताएं परेशान कर रही हैं आपको। आने वाले समय को लेकर परेशान हैं, भविष्य को लेकर परेशान हैं और बढ़ती जिम्मेदारियों को लेकर भी चिंता और तनाव आपके लिए दिख रहा है। सप्ताह के मध्य तक बेवजह की परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो आप बहुत चिंता मत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, चीजें रास्ते पे आ जाएंगी। सप्ताह के मध्य के बाद से आपकी स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं और उसके बाद आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। किसी मित्र की सलाह से या किसी बड़े उम्र की महिला की सलाह से आप अपनी मुश्किलों को हल कर ले जाएंगे। इस सप्ताह के अंत में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार ना हो जाए। पूरे सप्ताह श्री हरि विष्णु की उपासना करें, आपको लाभ होगा। धनु राशि, देखिए इस सप्ताह का शुरुआती समय बहुत अच्छा नहीं है। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, व्यर्थ की दौड़ भाग, व्यर्थ की मेहनत हो सकती है और सप्ताह के पहले 3 दिनों में आपको परेशान कर सकती है। इन 3 दिनों में आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बेवजह का तनाव, स्ट्रेस मत लीजिए, चिंता मत करिए। सप्ताह के मध्य के बाद से आपकी स्थितियां बहुत ही सही हैं। चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी, चिंताएं समाप्त होंगी और कोई पैसा अगर आपका फंसा हुआ था या कोई बड़ा काम एकदम से गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंताएं थी, तो वो सप्ताह के मध्य के बाद से बेहतर हो जाएंगी। इस पूरे सप्ताह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा।
मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुल मिला जुला के ठीक दिख रही है। चिंताएं कम हो रही हैं और करियर आपका धीरे धीरे रास्ते पे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन आप जो हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो परेशान हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, ये सब थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आपका समय अब धीरे धीरे बेहतर होने लगा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि वो मामला आपको परेशान कर सकता है। अगर अविवाहित हैं, इस समय विवाह के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इस समय करियर में परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं और इस समय अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें, कोई रंगाई पुताई, कोई निर्माण करवाना चाहें, वो सब करने का भी बिल्कुल सही समय है। तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है, केवल स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। इस पूरे सप्ताह में भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि, देखिए पहले की तुलना में तो थोड़ा सप्ताह बेहतर दिख रहा है, लेकिन अभी काम का प्रेशर और काम का दबाव वैसे का वैसा बना रहेगा। परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य तो बेहतर रहने वाला है, लेकिन परिवार में किसी की सेहत आपको परेशान कर सकती है। पैसों की स्थिति मध्यम है, जीवन आराम से चलेगा, लेकिन बहुत पैसे आने का समय अभी नहीं है। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण करिए और संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि संतान को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। सप्ताह के अंत में खान पान का ध्यान दें, अन्यथा डाइजेशन आपको परेशान कर सकता है। पूरे सप्ताह अगर शनि मंत्र का जप करें तो लाभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल है। पहला दिन आपको परेशानी में डाल सकता है, लेकिन बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। करियर में जो आपकी दिक्कतें चली आ रही थी, करियर को लेके जो आप बहुत वर्क प्रेशर से परेशान थे, वो तमाम परेशानियां इस सप्ताह में आपकी हल होंगी। करियर आपका बिल्कुल रास्ते पे चलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन का समय है, इंक्रीमेंट का समय है, इसमें आपको फायदा हो सकता है। और अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ हो सकता है। मीन राशि के लोग केवल अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहें, इधर उधर के चक्करों में मत पड़ें, अन्यथा बेवजह का अपयश मिल सकता है। और सप्ताह के अंत में आपके लिए यात्रा की संभावना भी बन रही है। तो मीन राशि के लोग पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनको लाभ होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।